Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This time, I am going to discuss with you a new topic, that is development of Indian philosophy. Earlier to this, we have talked about Indian philosophy several times, that is characteristic of Indian philosophy, difference of Indian philosophy with Western philosophy, schools of Indian philosophy. But now, this is the turn of development of Indian philosophy. In this video, we will discuss origin, schools, key concepts, thinkers, and link of education, Indian philosophy with education. Okay, so मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडियन फिलोसफी, अर्थ और प्रकृति क्या है भारतीय दर्शन की? तो दर्शन, द संस्कृत वर्ड दर्शन कम्स फ्रॉम द रूट दृश्य. जो संस्कृत वर्ड है दर्शन, वो मतलब कि जो वर्ड दर्शन है, जो शब्द दर्शन है, वो संस्कृत के दृश्य शब्द से आया है. इसका अर्थ है मीनिंग टू सी, मतलब देखना. इंडियन फिलोसफी इज नॉट मियरली इंटेलेक्चुअल स्पेक्यूलेशन. जो भारतीय दर्शन है वो केवल एक बौद्धिक स्पेक्यूलेशन या यू कैन से संदेहास्पद स्थिति नहीं है. इट इज अ डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल विजन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. ये एक प्रत्यक्ष अनुभवजन्य विजन है अल्टीमेट रियलिटी का. मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी को आप कैसे पा सकते हैं. अनलाइक वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन थॉट इंटीग्रेट्स थ्योरी विद प्रैक्टिस. अनलाइक मतलब कि पाश्चात्य दर्शन के विपरीत जो भारतीय दर्शन है वो इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है थ्योरी को प्रैक्टिस से. एवरी स्कूल ऑफ थॉट एम्स अल्टीमेटली एट द लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. जो हर दर्शन का स्कूल है उसका लक्ष्य यही है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है मनुष्य को. ज्ञान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा बात करता है, कोई कर्म के द्वारा बात करता है, कोई डिवोशन के द्वारा बात करता है, लेकिन बात सभी मोक्ष की ही कर रहे हैं. तो वेस्टर्न फिलोसफी क्या है? प्राइमरीली थ्योरेटिकल है. यहाँ लॉजिक, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी सेपरेट डिसिप्लिन की तरह से प्रयुक्त होते हैं, जबकि इंडियन फिलोसफी में थियरी एंड प्रैक्टिस इनसेपरेबल है. मतलब अलग नहीं कर सकते आप थियरी को प्रैक्टिस से. इसका लक्ष्य लिबरेशन है और ये रूटेड इन लिव्ड एक्सपीरियंस है. तो फिलोसफी इन इंडिया इज नॉट मियरली ए थियोरेटिकल एक्सरसाइज. भारतवर्ष में दर्शन जो है वो केवल थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य क्या है? कंप्लीट लिबरेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. एस राधा कृष्णन ने ये कहा था. ओके, देन अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो चार आप पीरियड में बांट सकते हैं भारतीय दर्शन को. पहला है वैदिक पीरियड, दूसरा है सूत्र पीरियड, तीसरा आप कह सकते हैं, नहीं, पहला वैदिक पीरियड है, दूसरा इपिक एंड पुराण पीरियड है, तीसरा सूत्र पीरियड है और चौथा स्कोलास्टिक और मॉडर्न पीरियड है. तो आप इसका एरा याद रख सकते हैं तो याद रखिए, पर नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे कि वैदिक काल है, फिर पुराण काल है, फिर सूत्र काल है, फिर आधुनिक काल है. तो वैदिक काल में 4 वेद और उपनिषद लिखे गए. ये इसकी फाउंडेशन बनाते हैं. ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअलिज्म टू फिलोसॉफिकल इंक्वायरी. और इसके की कंसेप्ट्स क्या हैं वैदिक पीरियड के? ब्रह्म, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, आत्म यानी कि इंडिविजुअल या सेल्फ, और रीत मतलब कि कॉस्मिक ऑर्डर. ठीक है. फिर इपिक और पुराण पीरियड की अगर बात करें तो इसमें इपिक का मतलब ही महाकाव्य है ना. तो महाभारत, रामायण और भगवत गीता इस काल के आप कह सकते हैं टेक्स्ट हैं. इनमें फिलोसॉफिकल टीचिंग्स लिखी गई हैं, पढ़ाई गई हैं. 3 पार्ट्स की बात करते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के. और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी इसी काल में फ्लरिश हुए और उन्होंने वैदिक ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया. मतलब उसके विरोध में ये उत्पन्न हुए, इनका इवोल्यूशन हुआ है. फिर सूत्र पीरियड आता है. स्कूल प्रोड्यूसेस कॉम्पैक्ट एफोरिस्टिक सूत्र टेक्स्ट. इसके एग्जाम्पल हैं ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, पतंजलि का न्याय सूत्र. और इसमें कमेंट्री या भाष्य के द्वारा ग्रेट इन आचार्यों की, महान आचार्यों की, गुरुओं की का जो वाणी है, जो भाषण है, उसका इंटरप्रिटेशन मिलता है. और स्कोलास्टिक और मॉडर्न पीरियड में आप क्या आ जाते हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य. और मॉडर्न सिंथेसिस किन लोगों ने की है? जैसे विवेकानंद, अरविंदो, राधा कृष्णन, गांधी. इन सब ने इंडियन थॉट को कंटेम्परेरी चैलेंज से जोड़ा है. तो इस प्रकार का विकास का क्रम आप बता सकते हैं भारतीय दर्शन का. अब क्लासिफिकेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2 तरीके का है. कुछ जो वेद को मानते हैं और कुछ जो वेद को नहीं मानते. तो जो वेद को मानते हैं उनको आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स कहा गया, जिसमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक मीमांसा, जिसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और वेदांत है. और जबकि नास्तिक, जो कि वेद की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक दर्शन है. जो बौद्ध दर्शन है उसको 4 नोबल ट्रूथ की बात करता है, 8 फोल्ड पाथ की मतलब अष्टमार्ग की बात करता है, अनंतम अनात्म
की बात करता है और यूनिवर्सल कंपैशन की बात करता है, जबकि जैनिज्म अहिंसा की बात करता है, अनेकांतवाद की बात करता है, वो कहता है कि एक ट्रूथ के कई साइड होते हैं, स्यादवाद की बात करता है, और चारवाक दर्शन केवल भौतिक चीजों की बात करता है, कहता है कि इस जीवन में जैसे रहना है खुश से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें आपको गिल्ट फीलिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अगला जन्म नहीं सुधारने की जरूरत है, और इनका परसेप्शन है लोन वैलिड है, इन्होंने जो चीज परसीव कर सकते हैं सिर्फ वही वैलिड है, और इन्होंने वेद कर्म और ईश्वर सबको रिजेक्ट किया है, ये चारवाक दर्शन है। तो ये तो हो गया आपका वर्गीकरण। फिर आपके आते हैं 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये सब मैं आपसे अलग अलग एक एक डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आपको एक साथ ही मिल गया। न्याय का जो बेसिक है वो लॉजिक और एनालिसिस है, और गौतम ऋषि इसके प्रोपाउंडर हैं, और ये 4 प्रमाण की बात करता है। प्रमाण का मतलब कि कैसे आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन से 4 प्रकार हैं? परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमनी। अब ये मैं यहाँ डिटेल आउट नहीं करने जा रही हूँ। डेवलप्ड इंडियन सिलोजिज्म एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये न्याय दर्शन का की देन है। फिर वैशेषिक, ये एटॉमिज्म यानी कि परमाणुवाद की बात करते हैं, और इनके फाउंडर जो है वो कणाद ऋषि हैं। इन्होंने कहा यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ इटर्नल एटम्स। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है वो परमाणुओं से बना है, और 6 कैटेगरी इन्होंने पदार्थ की बताई: सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलरिटी और इनहेरेंस। याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। सांख्य डुअलिज्म की बात करता है, मतलब 2 हैं। कौन है? एक पुरुष, एक प्रकृति। इसके फाउंडर कपिल ऋषि हैं, और ये डुअलिज्म इन्होंने कहा कि पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है, और प्रकृति जो है वो मैटर या द्रव्य है। और इन्होंने कहा यूनिवर्स जो है वो 24 तत्वों से इवॉल्व होता है। और लिबरेशन, इन्होंने कहा कि पुरुष जब अपनी विशिष्टता को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। योग, इसका जो बेसिक टीनेट है वो डिसिप्लिन और मेडिटेशन है। इसके फाउंडर पतंजलि हैं। इन्होंने अष्टांग योग की बात की है। यम नियम, अष्टांग योग में कौन से 8 हैं क्रम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या धारण, ध्यान और समाधि। फिर चित्त वृत्ति निरोध की भी बात की है। सीजेशन ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशंस, यानी कि आपका जो मन इधर उधर भागता है उसको रोकना है। फिर मीमांसा का वैदिक रिचुअल कंसेप्ट है मेन, और इसके फाउंडर जैमिनी ऋषि हैं। ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद की बात करता है। वेद मीमांसा ही उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के नाम से है। वेद आर इटर्नल एंड सेल्फ वैलिडेटिंग, अपुरुषेय, एम्फेसिस ऑन धर्मा थ्रू करेक्ट रिचुअल एक्शन। और लास्ट में वेदांत है, जिसको कहा जाता है कि उपनिषदिक सिंथेसिस है ये। इसके फाउंडर बद्रायण है ना। और 3 सब स्कूल्स है इसके: अद्वैत का, मतलब शंकर का अद्वैतवाद, फिर रामानुज का विशिष्ट अद्वैत, और माधव का द्वैत। इतने तरीके के वेदांत हैं, और ये उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता पर आधारित है। अब एक एक को देख लीजिए। वेदांत का क्या मतलब? वेद धन अंत, यानी वेदों का अंत। तो वेदों के अंत में 3 जो मुख्य इसके स्कूल हैं वो अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वेदांत है। तो अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य का है, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का है, और द्वैत वेदांत माधवाचार्य का है। तो अब इसके डिटेल में आप देख लीजिए कि अद्वैत वेदांत कह रहे हैं नॉन डुअलिज्म, ये कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म जो रियल है, और वर्ल्ड क्या है? माया है। एजुकेशन, तो एजुकेशन का इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि एजुकेशन शुड लीड द स्टूडेंट फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो व्यक्ति को अविद्या से विद्या की ओर ले जाए। विशिष्ट अद्वैत का कोर क्या है? क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। ये कह रहे हैं गॉड, इंडिविजुअल सोल्स एंड मैटर आर ऑल रियल, बट सोल्स एंड मैटर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये कह रहे हैं कि ईश्वर, ब्रह्म और जो इंडिविजुअल सोल है वो और मैटर सभी वास्तविक हैं, लेकिन सोल और मैटर जो है वो गॉड के ही एट्रीब्यूट हैं। ठीक है। एजुकेशन में इसका कह रहे हैं कि डिवोशन, भक्ति एज ए पाथ टू गॉड। फिर उसी तरह से द्वैत वेदांत का कोर जो है वो स्ट्रिक्ट डुअलिज्म है। ये 2 की बात कर रहे हैं कि गॉड यानी विष्णु, इंडिविजुअल सोल्स एंड वर्ल्ड आर इटर्नली डिस्टिंक्ट, और 5 फंडामेंटल डिफरेंसेस की ये बात करते हैं, पंचभेद। और लिबरेशन की बात करते हैं, इटर्नल एंजॉयमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस। और शिक्षा से इसका लेना देना क्या है? एम्फेसाइजेस द यूनिक इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, नो 2 सोल्स आर अलाइक, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेदांत के अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वेदांत। ठीक है। फिर उसके बाद आपका की कंसेप्ट्स कॉमन अक्रॉस इंडियन फिलोसफी। हम लोग हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि की कंसेप्ट्स कौन से हैं भारतीय दर्शन के। ब्रह्म, हर दर्शन ब्रह्म की बात कर रहा है, अल्टीमेट, इन्फिनाइट, इटर्नल रियलिटी की बात कर रहा है, अंडरलाइन ऑल एग्जिस्टेंस, the absolute ground of being। ठीक है। फिर माया जो भ्रम की बात करती है, illusion और appearance of the phenomenal world, why we mistake the transient for the real,
धर्म जो आपको सही काम करना सिखाता है, मॉरल लॉ, प्रमाण जो कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसके लिए परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी की बात की गई है, अलग अलग स्कूलों ने इसकी बात की है। पुनर्जन्म की बात करता है भारतीय दर्शन, रीबर्थ की बात करता है कि आप इस तरह से रहिए कि अगला पुनर्जन्म आपको ना लेना पड़े, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, इसीलिए गलत काम करने से रोका जाता है। आत्म, द इंडिविजुअल सेल्फ और सोल को आत्म कहा गया है। ये अद्वैत का क्या मतलब कि दो नहीं है, वो कह रहा है कि जो सोल है वही आइडेंटिकल है ब्रह्म के, है ना। कर्म, कर्म की बात है, लॉ ऑफ मॉरल कॉजेशन, एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस, कहते हैं ना कि आज ऐसा करोगे तो कल इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसे हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ता है, ये कर्म का सिद्धांत है। मोक्ष की बात भारतीय दर्शन करता है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, कि आपको बार बार इस जन्म मरण के चक्र में ना फंसना पड़े। और अहिंसा की बात करता है, नॉन वायलेंस इन थॉट, वर्ड एंड डीड, फाउंडेशनल इन जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड गांधी। और मतलब कि जैन, बौद्ध और गांधी के दर्शन में आपको अहिंसा की सबसे ज्यादा बात मिलेगी। और विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रियल एंड अनरियल, अगर आपके पास विवेकशील हैं, आप विवेकशील मनुष्य हैं, तो आप भेद कर सकते हैं क्या रियल है और क्या अनरियल है, यही कैपेसिटी है डिसर्नमेंट की फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में। अब मेजर थिंकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लीजिए। आदि शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। औरबिंदो, ये इंटीग्रल फिलोसफी की बात करते हैं। इंटीग्रल फिलोसफी मतलब जिसमें आपको कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन हो, और इंटीग्रल एजुकेशन में इन्होंने कवर किया था फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल डायमेंशंस। महात्मा गांधी, इन्होंने जैन, अहिंसा और गीता के कर्म योग को मिलाया पॉलिटिकल लाइफ में अपने। इन्होंने नई तालीम की बात की, बेसिक एजुकेशन की बात की, प्रोडक्टिव वर्क की बात की और मॉरल डेवलपमेंट की बात की। स्वामी विवेकानंद, अप्लाइड वेदांत टू सोशल रिफॉर्म, इन्होंने वेदांत को सामाजिक सुधार के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इनहेरेंट इन मैन। एडवोकेटेड, इन्होंने किस किस की बात की है, मनुष्य के निर्माण की शिक्षा, चरित्र निर्माण की शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा की बात की। राधा कृष्णन फिलोसोफर थे, स्टेट्समैन थे, इंटरप्रेटेड इंडियन फिलोसफी फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, इन्होंने भारतीय दर्शन को आधुनिक संसार के लिए उसका अर्थ दिया है, इंटरप्रेट किया है ना। आर्ग्यूड इंडियन थॉट इज लाइफ अफर्मिंग एंड यूनिवर्सल, इंडिया सेकंड प्राइम प्रेसिडेंट भी थे ये। और रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की स्थापना की। सिंथेसाइज्ड वेदांत विद भक्ति ट्रेडिशन, इन्होंने वेदांत को भक्ति ट्रेडिशन से जोड़ा और इस्टेब्लिश किया कि पर्सनल गॉड, सोल्स एंड वर्ल्ड आर ऑल रियल, डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू गॉड, इन्होंने कहा मतलब सभी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब इंडियन फिलोसफी और एजुकेशन का लिंक देखिए कि एम ऑफ एजुकेशन क्या हो, मोक्ष इज लाइफ गोल, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन, माने कि संपूर्ण व्यक्ति के सभी डायमेंशंस का जो लक्ष्य है वो शिक्षा का होना चाहिए। करिकुलम और न्याय, नॉलेज की अगर बात करें तो न्याय के प्रमाण के हिसाब से फ्रेमवर्क फॉर एपिस्टेमोलॉजी इन करिकुलम, सांख्य की थ्योरी ऑफ माइंड लगा लीजिए, है ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, है ना, यानी कि करिकुलम और नॉलेज में भी अपना सहयोग इंडियन फिलोसफी ने दिया है। गुरु शिष्य रिलेशनशिप की बात है, टोटल डेडिकेशन की बात है, वैल्यू एजुकेशन की बात है ना, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, कमिटमेंट, सेल्फ स्टडी, सब आज के समाज में अप्लाई हो जाएगा। होलिस्टिक एजुकेशन जो अरविंदो की थी, उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का नाम दिया और उन्होंने जोड़ा, उन्होंने कहा फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल सब डायमेंशन जब जुड़ेंगे और उनका डेवलपमेंट होगा, उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। और एनईपी 2020 के संग कनेक्शन देखें तो इंडियाज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 explicitly draws on Indian philosophical tradition, holistic development, values, experiential learning and cultural rootedness। इन्होंने कहा भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की बात करती है कि संपूर्ण विकास हो बच्चे का, उसको मूल्य मिले, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत सिखाया जाए और उसमें कल्चरल रूटेडनेस भी हो, यानी कि अपनी सांस्कृतिक जुड़ाव भी हो। तो रेलेवेंस ऑफ इंडियन फिलोसफी टू मॉडर्न एजुकेशन क्या हो जाएगा, माइंडफुलनेस एंड मेंटल हेल्थ, बहुत बात हो रही है आजकल माइंडफुलनेस की, योग और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में आपका वो है ना मेडिटेशन है, उससे आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात जैनिज्म करता है, वो कहता है कि सभी में जीव में वो ब्रह्म का अंश है ना। इकोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करता है, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। मॉरल एंड कैरेक्टर एजुकेशन में धर्म, कर्म एंड योग के यम नियम आ जाएंगे, है ना।
और आपका क्रिटिकल और मल्टी पर्सपेक्टिव थिंकिंग कौन सिखा रहा है? न्याय सिखा रहा है अपने सिलोजिस्टिक लॉजिक से। जैनिज्म का अनेकांतवाद सिखा रहा है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखा रहा है। इन कंसिडरेशन ऑफ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी कर रही है इंडियन फिलोसफी। और इस तरह से ये आधुनिक शिक्षा के लिए रेलेवेंट है कि बुद्धिज्म रिजेक्शन ऑफ कास्ट हायरार्की एंड डॉक्ट्रीन ऑफ यूनिवर्सल कंपैरिजन अलाइंस डायरेक्टली विद मॉडर्न वैल्यूज ऑफ इक्विटी, इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि बुद्धिज्म ने जो ये रिजेक्ट किया कि कास्ट के हिसाब से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, यूनिवर्सल कंपैशन की जिन्होंने बात की, वो आज के आधुनिक मूल्यों से डायरेक्टली जुड़ता है। और आधुनिक मूल्य क्या है? समता, समावेशन और शिक्षा तक समान पहुंच। ओके, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ये आप खुद देखिए। की टेक अवेज देख लीजिए कि इंडियन फिलोसफी इज फंडामेंटली अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका है। 6 आस्तिक स्कूल हैं जबकि 3 नास्तिक स्कूल हैं। वेदांत स्पेशली अद्वैत हैज had the greatest influence on Indian education philosophy through विवेकानंद एंड अरविंदो। यानी कि वेदांत में भी अद्वैत वेदांत और उसके भी विवेकानंद और अरविंदो प्रणेता हुए। कोर कंसेप्ट इसके वही हैं, कर्म धर्म मोक्ष अहिंसा। और इंडियन फिलोसफी एंटिसिपेट्स मेनी मॉडर्न एजुकेशनल आइडियाज जैसे कि होलिस्टिक लर्निंग, माइंडफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज के ज़माने के आधुनिक शैक्षिक विचार जो हैं वो हमको भारतीय दर्शन में मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी आई हैव फिनिश्ड। और बहुत सारे नए इसमें हम लोग को टर्मिनोलॉजी और रूट्स देखने को मिले। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।